सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को आपने बारहा सुना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कौन है भाई? ये बादशाह गुज़रे हैं। कौन है ये? बादशाह गुज़रे हैं। इनके बारे में आता है अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी थी, ना वैसी हुकूमत किसी को दी और ना क़यामत तक जो है वैसी हुकूमत अल्लाह ताला किसी को देने वाला। उनकी हुकूमत किस पर थी भाई? इंसानों पर हुकूमत थी, जानवरों पर हुकूमत थी, जिन्नात पर हुकूमत थी, परिंदों पर हुकूमत थी। यहाँ तक कि उलमाओं ने फरमाया कि जो है पानी पर हुकूमत थी और हवा पर भी हुकूमत थी उनकी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वैसी ज़बरदस्त हुकूमत करने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, मैं जो है तेरी मखलूक की जो है मैं दावत करना चाहता हूँ, मैं तेरी मखलूक को जो है खाना खिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ सुलेमान खिलाओ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ऐ सुलेमान खिलाओ, अगर तुम जो है खिलाना चाहते हो मेरी मखलूक को तो खाना खिलाओ। तो हज़रत सुलेमान सलाम ने जो है जिन्नातों को हुक्म दिया कि जिन्नात क्या करें? बड़े बड़े देगा बनाए, बड़े बड़े देगा। उलमा जो है किताबों में लिखते हैं कि जो है कई साल तक जो है वो लोग अनाज जमा करे करते। जिन्नात कई साल तक जिन्नात जो है वो जो है अनाज को जमा करे और कई महीने तक जो है वो देगों में जो है पकाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख्याल आया कि अब जो है अल्लाह की सारी मखलूक को लिए जो है ये खाना काफ़ी है, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए खाना काफ़ी है, ये खाना काफ़ी है। तो अब जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि आए परवरदिगार, अब मैंने जो है दावत का इंतज़ाम कर दिया है, तेरी मखलूक को खाना खिलाने का मैंने इंतज़ाम कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने खाने का जो इंतज़ाम किया है वो खाना ज़ाय ना हो, वो खाना क्या ना हो? ज़ाय ना हो, बचे नहीं खाना, पूरे का पूरा खाना जो है ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, तुम्हारा खाना जो है बचेगा नहीं, ज़ाय नहीं होगा। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए परवरदिगार, अब मैं तेरी ज़मीन की मखलूक को वो खाना खिलाऊं या जो है वो या जो है समंदर की जो है मखलूक को मैं खाना खिलाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए सुलेमान, तूने जो देगें जो बनाई है, देगें जो खाने का जो इंतज़ाम किया है वो समंदर के करीब तूने पकाया है। ऐसा कर कि सबसे पहले समंदर की मखलूक को खाना खिला। अभी ये बातें हो ही रही हैं तो ये एक समंदर से एक मछली तैरते हुई मुंह खोलकर जो है तैरते हुए आई। एक मछली क्या है? मुंह खोल के आई। अब जैसे ही वो मछली मुंह खोल के आके सामने खड़ी हो गई, अब जो खाना का इंतज़ाम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो किया था, अब जिन्नात क्या कर रही? पूरा उठा उठा को उसके मुंह में डाल रही। पूरा जितने भी बड़े बड़े देगा जो तैयार करे थे, नहीं महीनों से जो पकाए थे, वो पूरे देगा उठा उठा को एक मछली के मुंह में डाल रही। यहाँ तक कि जो कई साल से जो दावत का जो इंतज़ाम जो किया गया था, पूरा खाना जो है एक मछली पूरा खा गई। एक मछली क्या करी? पूरा खाना खा गई। और उलमा ने लिखा है कि जो है अभी जो है वो मछली मुंह खोलने को छह गए, मुंह बंद करी नहीं कहते, उन्हें मुंह खोलने को छह गए। अल्लाह ताला से हज़रत सुलेमान सलाम ने फरमाया, अय परवरदिगार, ये क्या है? मैंने तो जो है तेरी सारी मखलूक के लिए मैंने खाना खिलाया था, मगर एक ही मछली मेरा पूरा खाना, पूरी दावत का खाना पूरा खा गई। तो अब सुलेमान सलाम मछली से पूछती, कहते मछली से पूछती तेरा पेट भरा कि नहीं? बोलो तो मछली क्या जवाब दी? कहने लगी, मैं उस परवरदिगार की तारीफ़ करती हूँ, मैं उस अल्लाह ताला की तारीफ़ करती हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हर दिन जो है, ऐ सुलेमान, जो आप जो मुझे खिलाए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हर दिन खिलाता है। तो मेरे भाई अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की ज़ात जो है ज़बरदस्त कुदरत वाली है, उसकी हिकमत बड़ी है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला हमें खिलाता भी है, पिलाता भी, नहीं कि भाई अल्लाह खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। मेरे भाई हम जो है फिर भी जो है खाने में हम क्या करते हैं? हम जो है खाने का शिकवा शिकायत करते हैं।
मैं ये नहीं खाया, मैं वो नहीं खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जब सामने जब खाना रखा जाए, जब खाना जब सामने रखा जाए, खाने में हरगिज़ ऐब मत निकालो, ऐब मत लगाओ। अगर खाना तुम्हें पसंद आ जाए तो खा लो, अगर पसंद ना आ जाए तो जो है उठ के चले जाओ। खाने में ऐब मत लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में ऐब लगाने से मना किया है, खाने को बुरा कहने से मना किया है। आज हम लोग क्या करते हैं, खाना में खाना खारा पक गया, तेज़ पक गया, फिक्का पक गया, ये खाने में बाल आ गया, सालने में बाल आ गया, पूरे झंझटा पूरे उठा कर रख लेते हैं। नहीं, इसलिए मेरे भाई हरगिज़ खाने में ऐब ना लगाएं। ये मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह की ज़ात क्या है, ज़बरदस्त कुदरत वाली ज़ात है उसकी। देखिए भाई, अल्लाह की ज़ात क्या है भाई, ज़बरदस्त कुदरत वाली ज़ात है। मेरे भाई हदीसों में एक वाक़या, किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, बनी इसराइल में एक आदमी, बहुत बड़ा मालदार आदमी, जिसका नाम जो है अल-किफ़्ल था। उसका नाम क्या था भाई, नाम अल-किफ़्ल नाम था, नाम याद रखें। बहुत बड़ा मालदार था और जो है वो कोई भी गुनाह करने से बचता नहीं था, जहाँ भी मौका मिला गुनाह कर देता था। बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा मालदार था। जो रावी ये हदीस का ये इस हदीस की रावी जो सहाबी जो बयान किए हैं, वो ख़ुद सहाबी फरमाते हैं, मैंने इस वाक़ये को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से मैंने एक दो दफ़ा नहीं, दो चार मरतबा नहीं, मैंने मेरे कानों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से 25 मरतबा मैंने उनके ज़बान से ये वाक़ये को सुना। कितनी मरतबा सुना है, 25 मरतबा मैंने इस वाक़ये को हुजूर के ज़बान से मैंने सुना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान जो है अल्लाह की नाफरमानी ना करे और अल्लाह के और जो है गुनाहों से बचता रहे। बनी इसराइल में वो ज़बरदस्त मालदार आदमी था। कोई भी जो है हर दिन जो है हर रात में जो है एक लड़की को लेकर आता था और उसकी कीमत कितनी होती थी, 60,000 दीनार। एक रात की कीमत एक लड़की को कितनी देता था वो, 60,000 दीनार देता था वो। एक मर्तबा जो है एक ज़रूरतमंद औरत उसके पास आई, एक ज़रूरतमंद एक औरत उसके पास आई तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें जो है 60,000 दीनार देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम जो है रात मेरे साथ गुजारना। वो औरत जो है मान गई। जब रात की तन्हाई में, जब रात में तन्हाई में जब कमरे में गई, जैसे ही ये जो है मालदार मर्द जो है जब सामने जैसे ही गया, वो औरत का जिस्म जो है काम गया, वो रोने लगी। ये किफ़्ल कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो, रोने की वजह क्या है? तो वह औरत कहने लगी, मैंने ज़िंदगी में कभी ये गलत काम मैंने नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में ये गलत काम कभी नहीं किया। तो फिर जो है किफ़्ल कहने लगा, फिर तुम फिर क्यों आई हो? तो वह औरत कहने लगी, किसी ज़रूरत की वजह से जो है मैं आई हूँ। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस किफ़्ल नामी आदमी को अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। उसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। तो वो मर्द, वो इंसान, वो जो है मालदार आदमी कहने लगा कि ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, मैंने जिस तरीक़े से तो अपने घर से आई उसी तरीक़े से अपने घर को चली जा, और जो है ये पैसे भी लेकर जो है तोहफे के तौर पर चली जा, और मैं तेरे सामने मैं तुझे गवाह बनाकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कभी जो है मैं कभी ज़िंदगी में एक गुनाह नहीं करूँगा। उसके सामने जो है उसने माफ़ी मांगी और अल्लाह की कसम खाकर जो है उसने कहा कि कभी मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। वो औरत जो है अपने घर चली गई, पैसे लेकर चली गई, और जब यह किफ़्ल नामी जब रात में सोया, जैसे ही सोया जो है उसका इंतकाल हो गया। जैसे ही सोया उसका इंतकाल हो गया। सुबह में उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किफ़्ल के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह की ज़ात क्या है, ज़बरदस्त हिकमत वाली ज़ात है। अल्लाह की ज़ात क्या है, ज़बरदस्त हिकमत वाली ज़ात है। मेरे भाई, हम जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ज़िंदगी गुजारें। और जो लोग हाजतें जो लेकर आते हैं, अगर आपके हाथ में ताकत है
तो जो है उनकी हाजतों को पूरी करें, या नहीं तो जो है माफ़ी मांगे, नहीं होता भाई बोल के बोले। नहीं भाई मेरे भाई, आप लोगों ने सुना कि जो है शेर जो है धाड़ मारता कहते, शेर क्या बोलता सुने, शेर जो है आवाज़ सुनिए कि आप लोगों शेर की क्या बोलता उन्हें सुनिए, कब क्या बोलता सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आए मेरे सहाबा, शेर जो है एक आवाज़ करता है, धाड़ मारता है, एक आवाज़ करता है, जानते हो ये क्या कहता है? सहाबा ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतर जानते हैं कि शेर क्या कहता है, शेर क्यों धाड़ मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह अल्लाह से कहता है कि आए परवरदिगार, मुझे किसी ऐसे इंसान पर मुसल्लत ना करना जो है भलाई का मामला करने वाला हो, जो अच्छे काम करने वाला हो, जो अच्छे काम करने वाला हो, जो भला काम करने वाला हो, उस इंसान पर मुझे मुसल्लत ना करना। वो शेर जो है धाड़ मार को बोलता करते। इसलिए मेरे भाई हम जो है भलाई का मामला करें, अच्छाई का मामला करें, अच्छे काम करें, गुनाहों से बचें, चाहे गुनाहों से बचें और नेक काम करें। ये क्या है? अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया, फिर जो है 2 दिन से फिर जो है सुनने में आ रहा, फिर जो है कोरोना आगा बोल को वो कहा कि चलेगा था, फिर आगा बोल को, फिर 2 दिन से फिर ये प्रॉब्लम। अब जो लोग हम मास्क का अंदर रखो थे फिर दोबारा निकाल लेना मास्क का बोलो, क्या भाई फिर ये हालत हो गई। अब मेरा भाई क्या है, अल्लाह ताला ने हमें एक अब तक मौका दिया था, फिर 2 दिन से फिर ये न्यूज़ शुरू हो गई, कोरोना आ गया वो। इसलिए मेरा भाई क्या है, अल्लाह ने हमें जो गिनी चुनी जो ज़िंदगी दी है, जो अल्लाह ताला ने जो गिनी चुनी जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में जो है हम अच्छे अमल करें, अच्छे काम करें, चाहे हमारे काम जो है घर के अंदर के हो या घर के बाहर के हो, हमारे मामलात हो या हमारे कारोबार हो, हम क्या करें? अच्छे काम करें। देखिए भाई अच्छे काम करें। इसलिए मेरे भाई किसी को धोखा ना दें और जो है दिलों के अंदर जो है हसद व बग़्ज़ ना लाएं, तकब्बुर ना करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आपका जो तख़त जो उड़ता था, आपका जो तख़त जो उड़ता था, उलमा ने किताबों में लिखा है कि 300 मैल के फासले पर जो है 300 मैल का जो है उनका तख़त जो है बिछा हुआ रहता था। 300 मैल उतना बड़ा तख़त जो है वो उनका था सकते। और जब भी वो तख़त उड़ता सीधे तरफ जो है 3000 उलमा जो है हमेशा उनके साथ रहते थे। कितने हज़ार उलमा? 3000 उलमा हमेशा उनके साथ रहते थे कहते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। और जो है कई हज़ार जो है उज़रा भी उनके साथ बैठे हुए रहते थे। और वो 300 मैल का जो उनका जो तख़त था उसके अंदर जिन्नात भी होते थे, इंसाना भी होते थे, और जो है क्या है दरिंदे जानवर वगैरह सब होते थे उनके पास। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि हर एक दिन जो है रोज़ाना उनके जो है किचन रूम में रोज़ाना पकाने के रूम में कितना 1 लाख बकरियां ज़ुबा की जाती थी। 1 लाख बकरियां ज़ुबा की जाती थी और उसके अलावा 40,000 जो है दूसरे जानवर जो है ज़ुबा करके जो है लोगों को खिलाए जाते थे। आज हम लोग जो है 5 केजी का पकाने ऊपर नीचे हो जा रहे, देखिए भाई हो रही कि नहीं। 1 लाख बकरियां ज़ुबा होती थी हर दिन, 40,000 जानवर ज़ुबा किए जाते थे। 40,000 जानवर जो है ज़ुबा किए जाते थे हर दिन रोज़ाना। मेरा भाई फिर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते थे? जौ की रोटी खाते थे कहते हो। देखिए भाई आज हम लोग क्या करें, अम्मा बाबा को खिलाने ऊपर से नीचे हो जा रही, बीवी को खिलाने ऊपर से नीचे हो जा रही, बच्चों को खिलाने ऊपर से नीचे हो जा रही। आज हमारे हालात वो हो बढ़ गए। मेरा भाई सुबह को निकले घर से सुबह को निकल कर जो शाम तक कमाए। अल्लाह ताला जो है मेरा भाई जो परिंदा जो हवाओं में उड़ने वाला परिंदे जब जो 4 बजे उन्हें सुबह को जो है उड़ता करते, अपने घोंसले से उड़ता करते, उन्हें निकलता करते, किसकी तलाश में? रोज़ी की तलाश में। और 6 बजे घर को आ जाता करते, 6 बजे अपनी जो है घोंसले को आ जाता करते। कैसा आता? खाली हाथ गया था, भरपेट आता उन्हें। अल्लाह ताला जो है जब एक परिंदे को जो है पेट भर को खाना खिला रहा, इंसान को नहीं खिलाता कभी? हमला नहीं खिलाता क्या उन्हें? खिलाता कि नहीं? खिलाता। इसलिए मेरे भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है क्या है पकाती रूम में किचन रूम में जो है रोज़ाना 1 लाख बकरियां, 40,000 दूसरे जानवर जो है ज़ुबा किए जाते थे। और उतना जो है इंतज़ाम
उनके जो है हर दिन जो है होता था, खिलाते थे वो। एक मरतबा क्या हुआ, उनका जो है तख़त उड़ रहा करते। तख़त कैसा उड़ता था? उनका तख़त जो उड़ता था ना, वही कहाँ तक उड़ता था? जहाँ तक ये बादल आती नहीं, बादलों तक जो है, जहाँ तक बादल होते हैं वहाँ तक जो है उनका जो है तख़त उड़ता था कहते। उड़ रहा है उनका तख़त, उड़ रहा, उड़ते उड़ते जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में जो है थोड़ा ज़र्रा जो है तकब्बुर आ गया। क्या गया भाई उनके दिल में? ज़र्रा तकब्बुर आया। चुप, ज़र्रा चाया सो, ज़र्रा आया। ये तख़त उड़ रहा ना, इतनी मखलूक यहाँ पे बैठ को है ना, ज़र्रा दिल में, उनके दिल में ख्याल आया। जैसे ही थोड़ा सा तकब्बुर उनके दिल में आया तो जो तख़त उड़ रहा था नहीं, एक तरफ झुक गया कहते हो। तख़त उड़ रहा था नहीं, क्या होगा वो? जैसे ही तख़त उड़ रहा एक तरफ झुक गया कहते। जैसे ही एक तरफ तख़त झुका, 12,000 लोग ऊपर से नीचे गिर के मर गए कहते। खाली ज़र्रा तकब्बुर आने की वजह से एक तरफ जैसे ही झुका, 12,000 इंसान जो है नीचे गिर के मर गए। अब जैसे अभी भी तख़त झुका हुआ है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी थी। आप जो है वो तख़त व फ़र्श को ज़मीन पर मार को बोले कहते, अय फ़र्श, अय तख़त सीधा हो जा, अय तख़त सीधा हो जा। अल्लाह ताला ने वो फ़र्श को, तख़त को अल्लाह ताला ने ज़बान अता की। वो ज़बान बोला कहते, अय सुलेमान, मैं तो सीधा हूँ, सबसे पहले आप सीधा हो जाए, पहले आप सीधे हो जाएं। ये जो है तख़त ने जवाब दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है पहचान गए तो फ़ौरन आप जो है सजदे में गिरे, अल्लाह से जो है आपने माफ़ी मांगी। इसलिए मेरे भाई, इंसान जो है चाहे कितना बड़ा हो जाए, कितना बुलंद व बाला हो जाए, कितना बड़ा दौलतमंद हो जाए, फिर भी वह अल्लाह के सामने जो है बिल्कुल कमज़ोर और आजिज़ है। देखिए भाई, अल्लाह के सामने क्या है? बिल्कुल कमज़ोर है, वो बिल्कुल जो है आजिज़ है। इसलिए मेरे भाई, हम जो है ज़िंदगी में कभी तकब्बुर ना करें और हिर्स ना करें, लालच ना करें, हसद ना करें। हसद किसे कहते भाई? अल्लाह ताला उसे वत्ता दिया मुझे दिया नहीं ना। लोग बोलती अल्लाह उसे वत्ता दिया मुझे दिया नहीं ना, उन्हें ख़ास घर में है, मैं भाड़े घर में हूँ ना। लोग बोलती, शिकायत करती हैं आपको। मेरे भाई, कभी हसद ना करें, कभी हसद ना करें, अपनी ज़िंदगी में कभी हसद ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब कश्ती बनी, जब उसमें लोग सवार हुए, परिंदे सवार हुए, जो भी जोड़ा उसमें सवार हुए, जब सब सवार हो गए, कश्ती को बंद कर दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है आकर देखा कश्ती में कौन कौन कहाँ है क्या है, पूरा देखा कि जो एक बुढ़ा जो है कोने में बैठ को है, एक बुढ़ा जो है कोने में बैठ को है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि अय नूह अलैहिस्सलाम, मैं जो है शैतान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है मरदूद, ये मेरी कश्ती से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से मरदूद। तो फिर कहने लगे कि तो यहाँ क्यों आया? कहने लगा, मैं इंसानों के दिलों में वसवसे डालने आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकल जाए यहाँ से। तो नूह अलैहिस्सलाम से जब कहा तो वो शैतान कहने लगा कि अय नूह, ऐसा ना करें। अच्छा, मैं आपको 5 नसीहतें मैं आपको करता हूँ, आपकी जो है काम आती। 5 बातें आपको मैं बताता हूँ, वो काम आती। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, फरमाया। तो फिर वो शैतान क्या बोला नूह अलैहिस्सलाम को? 3 बातें मैं बता दूँ, 3 बातें मैं बता दूँ, उसमें से 2 बातें नहीं बताता। क्या बोला शैतान? 5 नसीहतें हैं मेरे पास, तुम्हारे 5 काम के चीज़ें हैं, वो मैं तुम्हें बता दूँ, उसमें से 3 बता दो, 2 नहीं बताता। कितने बता दो? 3 बता दो, 2 नहीं बताता। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल के फरमाया, क्या है नूह, इस मर्दूद शैतान से कहो जो 3 बातें जो बतलाने वाला है उसकी ज़रूरत नहीं, जो 2 बातें जो नहीं बोलने वाला है वो बताए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? 3 बातें जो कहने वाला है उसकी ज़रूरत नहीं, जो 2 बातें जो नहीं बोलने वाला है वो बतलाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि 3 बातें जो बतलाने वाला है उसकी ज़रूरत नहीं मुझे, जो 2 बातें जो बतलाने वाला नहीं है वो बता। तो शैतान ने कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ज़िंदगी में कभी हसद ना करना। क्या कहा उसने?
ज़िंदगी में कभी हसद ना करना, इसलिए कि मैं भी जो है मैंने भी हसद किया। मैंने क्या कहा कि इंसान को मिट्टी से बनाया और अल्लाह ने और मुझे आग से बनाया। मैंने हसद किया था। मैं हसद करने की वजह से, तकब्बुर करने की वजह से, हसद करने की वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक मेरे गले में लानत का तोक़ डालकर मुझे ज़मीन पर फेंक दिया कि ऐ नूह कभी क्या नहीं करना, हसद नहीं करना। फिर जो है उसने दूसरी बात बताई कि ऐ नूह कभी जो है हिर्स ना करना। क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, हिर्स नहीं करना। ये भी मेराज, ये भी मेराज, ये भी मेराज, ये भी मंजे होना, ये भी होना, ये भी होना, पूरा मंजे होना। हिर्स नहीं करना। नूह अलैहिस्सलाम से शैतान ने कहा क्या है नूह कभी ज़िंदगी में हिर्स नहीं करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि ये झाड़ के करीब ना जाना, जन्नत में जो झाड़ है उसके करीब ना जाना, इसका फल ना खाना। मैंने जाके उन्हें बहकाया, क्या है अय आदम अगर तुम इसका फल खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे। मैंने क्या कहा जाके आदम अलैहिस्सलाम को, ये अगर फल खाओगे हमेशा जन्नत में रहोगे। अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया अगर मैं ये फल खा लूँगा तो हमेशा जन्नत में रहूँगा। अल्लाह ने मना किया था मत खाना, शैतान ने कहा कि अगर खाओगे तो जन्नत में रहोगे। तो शैतान ने कहा, आदम के दिल में हिर्स आ गया कि मैं जन्नत में हमेशा रहूँगा। उस हिर्स की वजह से उन्होंने फल खाया। जब फल खाया, फल खाने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में जो है भेज दिया। इसलिए शैतान ने कहा कि दो काम हरगिज़ नहीं करना, ये एक हसद नहीं करना।